जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो हैं ये तबीबा अंसारी साहबा हैं। ये तिब्बे जराहत में इन्होंने रावलपिंडी तिब्बिया कॉलेज से 4 साला कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है। और आजकल ये हजामा जो है उसमें इन्होंने अपनी स्पेशलिस्टी दिखाई हुई है। अभी हम इनसे बात करते हैं कि हजामा क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्यों कराना ज़रूरी है। जी मिस्टर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तबीबा अंसारी और आज मैं आपको बताऊँगी हिजामा के बारे में और इसके फ़वाइद बताऊँगी। जितने भी लोग हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो लोग जो इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं, उनके लिए एक बेहतरीन जो हिजामा है अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है, जिसको हम भूल चुके थे। हम लोग अपनी ज़िंदगियों में मेडिसिन, इंजेक्शंस को बहुत ज़्यादा लेकर आ चुके हैं। हम एक मर्ज़ के लिए खाते हैं मेडिसिन और हम फिर दूसरा मर्ज़ अपने लिए पैदा कर देते हैं। जैसा कि अभी आपने किसी भी चीज़ के लिए मेडिसिन खाई है तो वो सबसे पहले आपके स्टमक पर अफ़ेक्ट करेगी और आपका जो मैदा है वो ख़राब हो जाएगा। फिर आप मैदे का इलाज करेंगे तो आपकी किडनीज़ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी तरह आप थक हार चुके हैं जो लोग भी ज़िंदगी से, तो वो हिजामा करवाएँ। हिजामा अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ये तोहफ़ा दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए भी इख्तियार किया और उम्मत मुसल्लमा को भी इसकी तरग़ीब दी। साथ में आपको ये बताती चलूँ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था, तो अल्लाह पाक ने उनके लिए 4 कुल नाज़िल किए थे, मतलब 2 सूरह नास और सूरह फलक। तो उनके साथ ही उनको हिजामे का हुक्म आया था, जो उन्होंने अपने सर पर हिजामा लगवाया था और उसके बाद भी वो उन्होंने हिजामा करवाया है और उन्होंने ये तरग़ीब दी थी उम्मत मुस्लिमा को। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये जो हजामा है ये किन किन बीमारियों में कारआमद साबित होता है कि बंदे को ये बीमारी हो तो उसमें हजामा कराया जाए तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा, तो बहुत खूबसूरत सवाल किया है आपने और इसका जवाब शायद सभी सुनना चाहते हैं कि ये किस किस बीमारियों के लिए है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जितने भी इंसान के मसाइल हैं, उसके जिगर के अमराज़ हैं, उसके मैदे के अमराज़ हैं, उसका वज़न ज़्यादा हो गया है, हेयर फॉल है, बाल गिर रहे हैं, बालों में खुश्की है, जितने भी अमराज़ हैं, बड़ी आंत का मसला है, आपका वज़न ज़्यादा है, आपको शुगर है, आपका बीपी हाई होता है, आपका बीपी लो होता है और सबसे बड़ा जो मसला है डिप्रेशन, आजकल जो हर बच्चे को, हर बुज़ुर्ग को, हर बड़े को है। इसमें डिप्रेशन के लिए बहुत ही आला है ये, डिप्रेशन के लिए, टेंशन के लिए और आप हर मसले के लिए जो है ना आप हिजामा करवा सकते हैं। अच्छा, ये हजामा करवाते वक्त जो है लोगों के जहन में है कि उसमें कोई तकलीफ़ होती होगी लोगों को, तो इसमें क्या तकलीफ़ होती है और ये हजामे की मसलन कितना कास्टली है, कि आम लोग ये करवा सकते हैं या उसमें कोई मसला बनता है कि कमज़ोर हो तो बंदा नहीं करवा सकता है या ज़्यादा सेहतमंद है तो नहीं करवा सकता। या इसमें इंसान को जब आप लगाते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है और कितनी देर का ये अमल है। ये तो मरीज़ पर डिपेंड करता है। जब हम हिजामा स्टार्ट करते हैं तो बाज़-औक़ात मरीज़ की जैसी कंडीशन होती है उस पर वैसा टाइम लगता है। अब मैं आपको एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं बता सकती हूँ कि टाइम कितना लगता है, लेकिन जहाँ तक दर्द की बात है, दर्द इसमें इतना नहीं होता और कॉस्टली ये इतना नहीं होता है। जहाँ पर आप इतने अख़राजात कर रहे हैं, अपनी सेहत का ज़ियाँ कर रहे हैं, वहाँ पर अगर सुन्नत को मद्देनज़र रखा जाए तो ये बिल्कुल भी एक महँगा सौदा नहीं है सेहत को लेकर और ये इतना कॉस्टली भी नहीं है। तो जी आप जो पर हजामा उसके कीमत चार्ज करते हैं या एक बंदे को देख के आप बता देते हैं कि इसके इतने हजामे होंगे और इसकी ये पेमेंट लेंगे, जहाँ पर हजामा आपने कोई कीमत उसकी रखी हुई है। जी, हमने परहेज़ामा की जो है ना हर जो जितने भी आप जो आपका डिज़ीज़ होगा ना, जो आपका मसला होगा, उस लिहाज़ से आपको पॉइंट्स लगते हैं। हर मसले का पॉइंट जो होते हैं वो अलहदा होते हैं, क्योंकि इंसान के जिस्म में ज़हरीले मवाद, रतूबात और गंदा खून होता है, इसको हम निकालते हैं। ये अरूक़ शारिया से निकलती हैं जो आम बाल से ज़्यादा बारीक होती हैं, जो नज़र नहीं आती आम आँख से, उससे हम टॉक्सिन ब्लड निकालते हैं, जिससे आप अमराज से जो है ना छुटकारा पाते हैं। और ये हर सेहतमंद बंदे को करवाना चाहिए। हर सेहतमंद बंदा जब ये करवाएगा तो उसको कभी भी बड़ी बीमारियों के वो करीब नहीं होगा, जैसे कि फ़ालिज, कैंसर, शुगर,
बीपी, इसके जैसे बड़े बड़े अमराज हैं वो इसके करीब नहीं होगा, क्योंकि वो टॉक्सिन ब्लड निकलता रहेगा, अमराज के सबब पैदा नहीं होंगे। अच्छा, तो जब आप वो पॉइंट लगाते हैं तो उसमें कुछ ज़ख्म हो जाता है बंदे को? अगर कुछ ज़ख्म होता है तो फिर कितनी देर बाद वो ठीक हो जाता है? और दूसरा कि अगर किसी पे जादू का असर है तो वो भी हजामे के ज़रिए ठीक हो जाता है? जी, जी, बिल्कुल। ऐसा है कि जब हम लोग बॉडी पर हम पॉइंट्स लगाते हैं, तो 15 दिन में उनके निशानात ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। और 2 से 3 दिन बाद वो बहुत लाइट होते हैं, थोड़े-थोड़े जो निशानात नज़र आते हैं, वो 15 दिन तक बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जो जादू है आपके रूहानी जितने भी मसाइल हैं, आप लोग ये लोग जो दम करवाने जाते हैं और यहाँ भागते हैं, वहाँ भागते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन इलाज ये जादू है। रूहानी जितने भी अमराज हैं, मसाइल हैं, वो इससे फ़ौरन हल हो जाते हैं। ये सुन्नत डेट्स पर करवाया जाता है और वैसे भी ये करवाया जाता है, लेकिन सुन्नत डेट्स में ना आपको इसका बहुत ज़्यादा अच्छा, बेनिफिट होता है। मैडम ये बताएं कि जो जो हजामा है ये कि मखसूस डेटों में कराना चाहिए, जहाँ इसका आम भी कोई टाइम है, जहाँ कोई मखसूस डेट्स हैं इसकी हजामा करवाने की? वैसे तो आप कभी भी करवा सकते हैं, अगर आपको पेन ज़्यादा है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन इनकी जो सुन्नत डेट्स हैं, जो मुबारक डेट्स हैं, जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो 17, 19 और 21 चाँद की हैं। सुन्नत डेट्स हैं, इसमें करवाना चाहिए। जी नाजरीन, आपने हजामा के मतलब सुना है कि ये हर बीमारी जो है उसका जो इलाज है, और सुनते नबवी में से ये साबित है कि नबी वसल्लम ने खुद भी ये हजामा करवाया और इसकी तरगीब भी दी। तो मैडम ने जैसे बताया कि डिप्रेशन हो, शुगर हो, या कोई हेपेटाइटिस हो, या कोई बाल गिरते हों, तो इन सब का इलाज जो है ये हजामा में मौजूद है। इनका क्लिनिक जहाँ पे नवाबाद में है, हकीम यूसुफ शरीफ के नाम से, जहाँ पे ये हजामा करते हैं। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनके नंबर जो हैं वो स्क्रीन पे चल रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।